झज्जरपुर नाम के गांव में एक राधा नाम की लड़की अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। उसे गाना गाने का बहुत शौक था, इसीलिए हमेशा गुनगुनाती रहती थी। पर उसकी सौतेली माँ रामवती को उसका गाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन राधा धीमी आवाज में गाना गा रही होती है, तभी वहाँ रामवती आ जाती है। तभी राधा के पिताजी सत्यप्रकाश वहाँ आ जाते हैं। क्या? शादी की बात सुनते ही राधा शर्मा कर अंदर चली जाती है। उसके बाद सभी खा पी कर सोने चले जाते हैं। सत्यप्रकाश को सुबह जल्दी अंधेरे उठने की आदत थी, इसलिए वो सुबह 4 बजे ही उठ जाता है खेतों पर जाने के लिए। उसके साथ राधा भी उठ जाती है सत्यप्रकाश के लिए खाना बनाने के लिए। सत्यप्रकाश खाना लेकर खेतों पर निकल जाता है। मनोहर ठाकुर का बेटा था। मनोहर और राधा दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। पहाड़ी के पीछे बने खंडहर में वो दोनों रोज मिला करते थे। राधा गाना गाकर मनोहर को मिलने के लिए बुलाती थी। एक दिन रामवती चुपके से दोनों को मिलते हुए देख लेती है। वो फौरन ये बात ठाकुर को बता देती है। राधा मनोहर से मिलने के बाद अपने घर की तरफ जा ही रही होती है कि तभी पीछे से ठाकुर और उसके गुंडे वहां आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। राधा का ये जवाब सुनते ही ठाकुर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जलती मशाल उसके मुंह पर फेंक मारता है। जलती हुई मशाल राधा के मुंह पर पड़ने से राधा का पूरा मुंह जल जाता है और धीरे धीरे वही आग उसके पूरे शरीर पर फैल जाती है और राधा तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ देती है। ठाकुर और उसके सभी गुंडे राधा को जंगल में फेंक कर चले जाते हैं, पर रामवती चुपके से ये सब देख लेती। रामवती खुश होती हुई वहां से चली जाती है और इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताती। सत्यप्रकाश के पूछने पर वो उसको बोल देती है कि राधा गांव के एक लड़के के साथ भाग गई। कुछ दिन बीतने के बाद एक रात जब सभी गहरी नींद में सोए हुए थे, तब गांव में एक चुड़ैल आती है और गाना गाते हुए अपने मुंह से आग निकालने लगती है। खिड़की से बाहर झांकते ही रीना के पसीने छूटने लगते हैं और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। सभी लोग चुड़ैल का गाना बहुत ही ध्यान से सुनने लगे, पर चुड़ैल अब रोने लगती है और रोते रोते जोर से गाने लगती है। जितनी जोर से वो गाना गाती, उतनी ही तेज उसके मुंह से आग निकलती। वही आग की लपटें गांव में इधर उधर गिरने लगी और चारों तरफ आग ही आग दिखाई देने लगी। चुड़ैल पूरा जोर लगाकर गाने लगती है और अब उसके मुंह से और ज्यादा आग निकलने लगती है। गांव के कई घर आग की चपेट में आ जाते हैं। पत्थरों की मार मुंह पर पड़ते ही चुड़ैल वहां से भाग जाती है। चुड़ैल चली जाती है, पर वहां से वो सीधा गांव वालों के खेतों में घुस जाती है और वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर गाना गाने लगती है, वो भी एक दुख भरा गाना। वहां खेतों में बैठकर चुड़ैल रोते रोते गा रही थी और उसके मुंह से काफी आग भी निकल रही थी। इससे पहले कि सभी लोग वहां आते, चुड़ैल खेतों में आग लगा चुकी थी। आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि चुड़ैल खुद ही आग से डरने लगती है। गांव के सभी लोग चुड़ैल का ऐसा व्यवहार देखकर हैरान थे। थोड़ी ही देर में चुड़ैल वहां से भाग जाती है। उसके जाते ही सभी लोग खेतों में लगी आग बुझाकर अपने अपने घर चले जाते हैं। वहां सत्यप्रकाश घर के एक कोने में बैठकर राधा को याद करके रो रहा होता है। तभी सत्यप्रकाश को गांव में शोर सुनाई देता है और वो बाहर देखने चला जाता है, पर वो क्या देखता है कि मुंह से आग निकालने वाली चुड़ैल ठाकुर के पीछे भाग रही थी। ठाकुर आगे आगे और चुड़ैल मुंह से आग निकालती हुई उसके पीछे। ठाकुर फौरन सत्यप्रकाश के पीछे छिप जाता है। रामवती छिपकर सब देख रही थी और उसे शक भी था कि कहीं राधा ही तो मरने के बाद चुड़ैल नहीं बन गई और अब वो सबसे बदला लेने आई है। डर के मारे वो अपना मुंह खोल देती है। रामवती का मुंह खुलते ही सबको राधा के बारे में पता चल जाता है कि वही चुड़ैल बनकर आई है। ठाकुर भी रामवती के बारे में सब बता देता है कि उसी ने आकर उसके कान भरे थे कि राधा और उसका बेटा छुपकर मिलते हैं। मनोहर चुड़ैल का हाथ पकड़कर उससे माफी मांगता है और अगले जन्म में फिर से मिलने का वादा करता है।